हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग परजीविता और सहजीविता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खाद्य श्रृंखला के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, जो आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस आपके और भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है परजीविता। परजीविता किन्हें कहते हैं? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनमें अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि वो जीव जो किसी दूसरे जीव पे आश्रित तो होते ही होते हैं, क्योंकि देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी पर तो आश्रित होता है, लेकिन वो उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जो नुकसान भी पहुंचाते हैं और प्लस आश्रित भी होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जोंक हो गए, आपकी जूं हो गया, और अमरबेल हो गए। तो ये क्या करते हैं? जैसे जोंक है, वो किसी के चिपक जाती तो क्या करती है? उसका ब्लड निकाल लेती है, और वो क्या होता है, जिसके वो चिपकती है तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, लेकिन जोंक को फ़ायदा होता है क्योंकि वो उसका ब्लड निकाल लेती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये परजीवी जीव हो जाता है। जब एक जीव को फायदा होता है और दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। यानी कि जो वो जीव है जिसने अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान किया, तो उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। और जो इस तरह से क्रिया करता है, यानी जब वो जीव खुद तो फ़ायदा उठाता है लेकिन दूसरे का नुकसान करता है, तो जो ये संबंध बनता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको परजीविता कहते हैं। जैसे देखिए, भैंस होती है, तो भैंस पे वो छोटे छोटे जू टाइप के हो जाते हैं। तो क्या होता है? तो वो भैंस को फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, वो उसका ब्लड चूसते हैं, तो वो उसको नुकसान करते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि उन जू से या जो उनके छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनसे उनको फ़ायदा नहीं होता, यानी कि भैंस को कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या हो गया? तो ये ऐसे जीव परजीवी जीव कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, भैंस पर जू होते हैं और उन्हें बगुला खा लेता है। बगुला नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि मदद करता है। जो भैंस का कीड़े यानी जो नुकसान कर रहे हैं, उसका खून चूस रहा है। जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि भैंस के ऊपर जब वो छोटे छोटे जू हो जाते हैं, तो जो बगुला होता है वो भैंस पर बैठकर उसके जो वो जू होते हैं या जो कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको वो खा लेता है, उसकी सफाई कर देता है। तो क्या होता है, जो बगुला होता है वो भैंस को फ़ायदा कर रहा होता है, लेकिन जो उसके जो जू होते हैं वो उसको भैंस को नुकसान कर रहे होते हैं। तो इस तरह बगुला क्या हुआ? तो सहभोजी हो गया, यानी कि बगुला उसका सहयोग कर रहा है, उसको फ़ायदा दे रहा है। तो इस तरह बगुला क्या हो गया? तो सहभोजी हो गया। आप लोग इसमें जो अंतर है वो याद रखिएगा कि जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं परजीवी, परजीवी जीव। और जो फ़ायदा करते हैं, अपना तो फ़ायदा करते हैं प्लस दूसरे का भी फ़ायदा करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको सहभोजी कहते हैं। यानी कि जैसे कि बगुले ने क्या किया, भैंस के जो जू हैं या जो उनके कीड़े छोटे छोटे हो गए, तो उसको हटाया, उसने उसको खा लिया, तो मतलब भैंस का भी फ़ायदा हुआ इसमें और प्लस बगुले का भी फ़ायदा हो गया। तो वो सहभोजी जीव कहलाते हैं। उसके बाद सहजीविता देख लेते हैं किसको कहते हैं, इसको डिटेल में जान लेते हैं। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि एक दूसरे को दोनों लाभ पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहा जाता है। और पौधों का यह
तो देखिए क्या होता है कि उन्हें सहजीवी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब दो जीव हैं, जैसे दो जीव हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा कर रहे हैं कि ये जीव इसको फ़ायदा कर रहा है और ये जीव इसको फ़ायदा कर रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं यानी कि दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसको सहजीविता कहते हैं। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे स्वपोषी। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी किसे कहा जाता है? तो जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बना लेते हैं, जैसे पौधे। ये क्या है? पौधे क्या है? तो ये स्वयंपोषी हैं। उसके बाद स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी और परपोषी युगलीना होता है। और परपोषी की अगर बात की जाए तो परपोषी वे होते हैं जो दूसरी चीज़ों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। यानी कि देखिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला कि सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य से सभी को एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। सूर्य से क्या होता है? तो सूर्य से सभी को एनर्जी मिलती है। उसके बाद ये जो पेड़ पौधे, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? वे उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। उसके बाद जो शाकाहारी, फर्स्ट जो आपके हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो शाकाहारी। शाकाहारी में आपका बकरी आ जाता है। जैसे जो साग सब्जी सिर्फ खाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, बकरी हो गई, तो ये क्या होते हैं? ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? तो ये उपभोक्ता तो होते हैं लेकिन प्रथम प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। कौन? तो बकरी, खरगोश। उसके बाद सेकेंड पे हो जाता है आपका सर्वाहारी मानव। यानी कि सर्वाहारी का मतलब क्या होता है कि जो साग सब्जी भी खा लेते हैं, मांस मच्छी भी खा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको सर्वाहारी कहते हैं। और ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये उपभोक्ता सेकेंड कैटेगरी में। यानी कि फर्स्ट उपभोक्ता शाकाहारी हो जाता है, सेकेंड उपभोक्ता सर्वाहारी हो जाता है और थर्ड उपभोक्ता जो है वो आपका मांसाहारी। यानी कि शेर, जैसे कि शेर क्या करता है? शेर सिर्फ मांस खाता है, तो ये आपका थर्ड यानी तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं जो चील होती है। चील क्या होती है? अपघटक होती है। अपघटक जैसे ऐसे जीव होते हैं जो अन्य जीवों जैसे सड़े गले, मृत शरीर आदि को खा लेता है और इनको क्या कहते हैं? इनको अपघटक कहते हैं। जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गई, चींटी हो गई। जैसे ये देखिए सड़े, कहीं पे कोई पशु है उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होता है, या कहीं पे है जैसे मानव की मृत्यु हो गई और जैसे ट्रेन की पटरी पे कट गया, या इस तरीके से कहीं पर भी, या तालाब के किनारे कोई मनुष्य का मृत शरीर है तो उसको क्या करते हैं? जो गिद्ध, चील या चींटी ये सब खा लेते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इनको अपघटक कहा जाता है। अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए उत्पादक क्या है? जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, बस वही चीज़ है यहाँ पे कि उत्पादक किन्हें कहते हैं? जो स्वयं यानी स्वपोषी होते हैं, यानी पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने समझा उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता सिर्फ शाकाहारी होता है। शाकाहारी मतलब जो सिर्फ साग खाता है, जैसे बकरी हो गई, खरगोश हो गए, गाय हो गई, ये क्या होते हैं? ये प्रथम प्रकार के उपभोक्ता होते हैं।
उसके बाद देखिए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता ये शाकाहारी और मांसाहारी यानी दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मानव देखिए साग सब्जी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है, तो ये क्या हो गया, ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। उसके बाद तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता यानी उनको कहा जाता है। जैसे शेर हो जाता है। और अपघटक की बात कर ली जाए तो अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो अन्य सड़े गले जीवों को खा लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको अपघटक कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।